बहुत ज्यादा ज्ञान जिन लोगों को हो जाता है ना, वो लोग हर किसी को मूर्ख ही समझते हैं, वो किसी को आदमी ही नहीं समझते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा डिग्रियां जिनके पास हो जाती तो उसके पैर फिर जमीन पे नहीं टिकते हैं, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। इसलिए जीवन में थोड़े अपूर्ण रहिए। कभी कभी जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना भी अच्छा नहीं होता, थोड़ा अपूर्ण भी रहना जरूरी है। जय श्री राम। जिस जमीन के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, आज भी वही मिट्टी खामोशी से पड़ी है। कितने वंश मिट गए, पर इंसान की भूख आज भी वैसी ही है। इतिहास बस कहानी बन गया, जिसने हमें सिखाया है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आप अपनी राय कमेंट में लिखो और बोलो राधे राधे। बड़े भाई को लालची कहने से पहले उसके त्याग को देख लेना, क्योंकि पिता के बाद वही एक शख्स होता है दुनिया की नजरों में बुरा बन जाता है, ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा बन सके। जय श्री राम भक्तों। ज्यादा नेक और सीधा होना भी एक गुनाह है। जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो एकदम सीधा खड़ा हो। दुनिया को अपनी विनम्रता उतनी ही दिखाओ जितनी जरूरी हो, वरना लोग तुम्हें कुचल कर निकल जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। अजीब दौर आ गया है, यहां इंसान को सबसे सस्ती चीज समझ लिया गया है। जिस दिन तक कोई काम का होता है उस दिन तक उसकी जरूरत रहती है, और जिस दिन वो थक जाता है, टूट जाता है, उसी दिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे छोड़ो और मिल जाएगा, जैसे इंसान नहीं कोई वस्तु हो। पर अफसोस, अक्सर इंसान की अहमियत उसके चले जाने के बाद ही समझ आती है। इसलिए कद्र करना सीख लो उन लोगों की जो साथ खड़े हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जो फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा भक्त बनता है। जैसा भाव मन में होगा वैसा ही जीवन बनेगा। मन में छल है तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। जो इंसान सत्य छोड़ देता है उसका भगवान भी साथ छोड़ देता है। क्यों रोते हो मन का न होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कभी ये मत सोचो कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। ये जीवन जब तक रहेगा, संघर्ष हर रोज रूप बदल बदल कर आएंगे। यही सच है। काम बिगड़ा हो तो सुधर जाएगा, बात बिगड़ी हो तो बन जाएगी, पर जिसकी सोच ही बिगड़ी हो उसका कोई इलाज नहीं है। पहले घरों में इसलिए रिश्ते संभल जाते थे क्योंकि पहले घरों में समझदार और समझाने वाले बुजुर्ग होते थे। लेकिन अब समझाने वाले नहीं बल्कि आग लगाने वाले बुजुर्ग ज्यादा हैं। इसी वजह से आज रिश्ते टूटने लगे हैं, क्योंकि सुलह से ज्यादा साजिशें सिखाई जा रही हैं। कि तुझे तेरी औकात का पता उस दिन चलेगा ए इंसान, जिस दिन तेरे अपने ही तुझ पे मिट्टी डाल के अपने हाथ भी तेरे ऊपर ही झाड़ लेंगे। उस दिन समझ आएगा कि रिश्ते भी साथ सिर्फ सांसों तक ही निभाते हैं, उसके बाद इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। दुनिया में यदि सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक इंसान कोई होता है तो वो होता है बेईमान व्यक्ति। ईमानदार आदमी गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन बेईमान आदमी भीतर से सड़ा हुआ होता है। बेईमान व्यक्ति बाहर से मीठी बातें करता है पर उसकी सोच में जहर भरा होता है। वो हाथ जोड़कर बात करेगा और पीछे से आपको जहर का डस लेगा। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। भगवान कहते हैं इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है उसका पेट भरना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी पेटियां भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं है कि पेट नहीं भर रहा, हम दुखी इसलिए है कि पेटियां नहीं भर रही, और उन्हीं पेटियों को भरने के चक्कर में इंसान बुरे कर्म करने लगता है। दुनिया में सबसे कठिन व्यक्ति समझाने वाला नहीं, सबसे कठिन व्यक्ति समझने वाला है। हम उसी से अपना रिश्ता निभा पाते हैं जो हमें समझ पता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कलयुग में हर किसी को समझाने वाले ही ज्यादा मिलते हैं, पर किसी को कोई समझना नहीं चाहता। जय श्री राम। हमेशा याद रखना, आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज दुष्परिणाम है तो कल सुपरिणाम आएंगे, आज अंधेरा है कल उजाला आएगा। यही प्रकृति का सिद्धांत है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। इसलिए अपने कर्म कीजिए। जय श्री राम। आज साल का आखिरी दिन, आज हिसाब नहीं इरादा बदलने का दिन है।
इस साल भी लोगों ने हंसा होगा, मेहनत पर सवाल उठाए होंगे और सपनों को मजाक समझा होगा, लेकिन यही तो असली कहानी है। मेहनत करते वक्त लोग हंसते हैं और कामयाब होते ही वही लोग जलते हैं। आज वादा करो खुद से, नया साल नाम नहीं बदलेगा, सोच बदलेगा। कम बोलेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, शोर नहीं रिजल्ट दिखाएंगे। आज साल खत्म हो रहा है, 2027 में मेरी कहानी अब शुरू हो रही है।